हेलो बच्चों, आज हम आपको एक वीर घोड़े की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी जंगल और मनुष्यों के बीच सामंजस्य का संदेश देती है। एक घोड़े ने कैसे अपने जंगल की मनुष्यों से रक्षा की और उनको अपना दोस्त बनाया। ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो पूरा जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीर घोड़े ने की प्रकृति की रक्षा। मध्य प्रदेश के हरे भरे जंगलों में, जहां प्राचीन साल वृक्ष आकाश को छूते थे और सूरज की किरणें जमीन पर धब्बों की तरह नाचती थीं, वहां एक वीर वन घोड़ा रहता था। उसका नाम धीरज था। धीरज जंगल का ही बेटा था। वह कभी घेरों में नहीं रहा, कभी इंसानों द्वारा वश में नहीं किया गया था। वह हवा की तरह स्वतंत्र था, जंगल की धाराओं की तरह तेज था। धीरज की मां ने उसे जंगल के सभी रहस्य सिखाए थे। जंगली बिल्लियों से कैसे बचना है, मीठे फल कहां मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जंगल की रक्षा कैसे करनी है। धीरज एक मजबूत घोड़ा था, जिसकी कोट चमकती हुई काली थी और उसकी आंखें जंगल की तरह बुद्धि से भरी थीं। एक दिन जंगल में अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाता था कि मनुष्य जंगल के बाहरी इलाके में पेड़ों को काट रहे थे, अपने गांवों का विस्तार करने के लिए जंगल को साफ कर रहे थे। यह खबर जंगल के सभी जीवों के लिए चिंता का विषय बन गई। पेड़ों के कटने से उनका घर खत्म हो जाएगा, उनका भोजन खत्म हो जाएगा। जब धीरज ने यह खबर सुनी तो वह क्रोध से भर गया। यह जंगल उसका घर था, उसका मंदिर था। वह इसे मनुष्यों द्वारा नष्ट नहीं होने देगा। उसने फैसला किया कि वह मनुष्यों से बात करेगा, उन्हें जंगल का महत्व समझाएगा। यह एक खतरनाक मिशन था, लेकिन धीरज वीर था और पीछे हटने वाला नहीं था। धीरज जंगल की सीमा पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। मनुष्यों को रोकने के लिए वह जोर से हिनहिनाया। मनुष्य चौंक गए। उन्होंने जंगली घोड़े को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। धीरज ने अपना सिर हिलाया, आंखों में गुस्सा था। धीरज ने जंगल की भाषा में बात की, पेड़ों के महत्व को बताया, जंगल के नष्ट होने से होने वाले खतरे को बताया। लेकिन मनुष्य उसे नहीं समझ सके। उन्हें लगा कि घोड़ा हमला करने वाला है। उन्होंने धीरज को भगाने के लिए लाठी और पत्थर उठा लिए। धीरज समझ गया कि मनुष्यों को भाषा की समझ नहीं है, तो फिर उन्हें वही भाषा समझ में आएगी जो उन्हें चोट पहुंचाती है। धीरज ने हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहता था, लेकिन जंगल को बचाने के लिए यह जरूरी था। धीरज जंगल की गहराई में वापस गया और मदद के लिए पुकारा। शेरों ने दहाड़े, हिरणों ने छींकारें लगाईं। सभी जंगली जानवर जवाब देने के लिए एकत्र हुए। धीरज ने उन्हें मानवों के अतिक्रमण के बारे में बताया और जंगल को बचाने की अपनी योजना बताई। जानवर सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर एक जंगली विद्रोह की योजना बनाई। शेरों ने जंगल में दहाड़ना शुरू कर दिया, जिससे जमीन कांप गई। हाथियों ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे मानवों के रास्ते अवरुद्ध हो गए। हिरणों ने दौड़कर मनुष्यों के औजार गिरा दिए और जंगल की गहराई में उनका पीछा किया। जल्द ही जंगल अराजकता में बदल गया। मानव भयभीत थे। उन्होंने जंगली जानवरों के ऐसे गुस्से को पहले कभी नहीं देखा था। धीरज जंगल के किनारे पर खड़ा था, गर्व से यह सब देख रहा था। धीरज को पता था कि यह विद्रोह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। जंगल और मनुष्यों के बीच टकराव से दोनों को ही नुकसान होगा। उसने फैसला किया कि वह मनुष्यों से बात करेगा, उन्हें समझाएगा। धीरज ने जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर जाना शुरू कर दिया। जानवरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरज अटल था। वह जानता था कि यह शांति का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही धीरज खुली जगह पर पहुंचा, मनुष्यों ने उस पर पत्थर और लाठी फेंकनी शुरू कर दी। धीरज घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से हिनहिनाया और मनुष्यों से अपनी भाषा में बात की। धीरज ने जंगल के महत्व को समझाया, बताया कि पेड़ काटने से न सिर्फ जानवरों का घर खत्म होगा, बल्कि मानवों को भी नुकसान होगा। उसने यह भी बताया कि जंगल बाढ़ को रोकता है, हवा को साफ करता है और यह सभी के लिए जरूरी है। धीरज की बातें मनुष्यों के दिल में उतर गईं। उन्होंने धीरज की बात सुनी और जंगल के महत्व को समझा। उन्होंने वादा किया कि वे पेड़ नहीं काटेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। धीरज खुश था। उसने मनुष्यों से हाथ मिलाया और जंगल की ओर वापस चला गया। जानवरों ने उसे खुशी से स्वागत किया। जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई थी। धीरज और मनुष्यों के बीच दोस्ती हो गई।
मनुष्य अब जंगल का सम्मान करते थे और पेड़ों को नहीं काटते थे। वे जंगल को साफ रखने और जानवरों की मदद करते थे। धीरज जंगल का रक्षक बन गया। वह मनुष्यों और जानवरों के बीच शांति बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसने जंगल को सुरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए, जैसे कि शिकार पर प्रतिबंध और जंगल में आग लगाने पर प्रतिबंध। मनुष्यों ने भी धीरज से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना और प्रकृति का सम्मान करना सीखा। जंगल अब पहले से कहीं अधिक हरा भरा और सुंदर था। धीरज और मनुष्यों की दोस्ती एक प्रेरणा थी। यह दर्शाता है कि कैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्यों के बीच सामंजस्य जरूरी है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। वीर वन घोड़े की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखते हैं तो हम सभी के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। इसमें प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा बचाना और पुनर्चक्रण शामिल है।